हमारा खुदा यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, मुझसा नहीं कहीं, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी। की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों के साथ समय बिताते समय दुख उठाया, और सबसे बड़ा दुख यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर उठाया। और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए अपने प्राण को कलवरी के क्रूस के ऊपर दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह मर तो गया, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह जी उठा। यहीं पे बात समाप्त नहीं होती। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं जी उठा और मैं कभी ना मरूंगा, क्योंकि मैं युगानुयुग जीवित हूं। यीशु मसीह कभी ना फिर से मरने वाला, आज भी जो जीवित है। बाइबल खुदाबंद का वचन कहता है आपके लिए प्रियो, यीशु मसीह जो मर के जी उठा। अगर आप चाहते हैं आप मसीह यीशु में इस दुनिया में रहते हुए मसीह को ग्रहण करने के बाद आप अगर जीवन पाना चाहते हैं, तो बाइबल से एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 39 वचन में ऐसा लिखा है। मत्ती 10 अध्याय उसके 39 वचन को हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, खुदावंत के वचन में प्रियो, खुदावंत का वचन कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वही उसे प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया। मसीह होते हुए एक ऐसा समय अभी आने वाला है जब आप और मैं दुख और संकट से गुजरेंगे, लेकिन वचन कहता है जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वही उसे बचाएगा। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण तुम चौकों और कचहरियों में खड़े किए जाओगे। लेकिन यीशु ने कहा घबराना नहीं। हालेलुया। आज वो समय है, ये वो समय है जब आप दुख और पीड़ाओं से होकर जा सकते हैं, लेकिन यीशु का वो वायदा याद करें। इसने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा। इसने कहा मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना त्यागूंगा। प्रिय वचन कहता है इस दुनिया में रहते हुए अगर आप मसीह यीशु में हैं, मसीह में जीवन जीना चाहते हैं, आप भी हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं, जैसे यीशु ने कहा मैं युगानुयुग जीवित हूं, ऐसे ही यीशु ने कहा मैं फिर से आऊंगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए तो भी वह क्या होगा? जिएगा, वो जिएगा। यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय उसके 51 पद में लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई भी मेरे वचन का पालना करता है वो कभी भी मृत्यु का स्वाद चखने ना पाएगा। मसीह होते हुए प्रियो, आज रात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मसीह यीशु में हैं, आप मसीह में हैं, आपको एक बात का बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, और वो है मृत्यु। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन कहता है यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है। यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। और बाइबल खुदावंत का वचन कहता है पाप की मजदूरी
मृत्यु है, लेकिन मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है और यीशु मसीह मर के जी उठा है। कितने यार, फिर से पूछना चाहता हूं, विश्वास करते यीशु जिंदा है? हाथ उठाकर यीशु के लिए ताली बजाएं यदि विश्वास करते यीशु जिंदा है। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह जिंदा है। आइए खुदावंद के वचन से एक वचन और हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन को फिर से पढ़ेंगे। वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं मर गया था और मैं जिंदा हूं। और वचन, खुदावंद का वचन कहता है, यीशु ने कहा मैं जिंदा तो हूं। कब तक जिंदा हूं? कब तक जिंदा हूं? जोर से बोलो, कब तक जिंदा हूं? युगान युग तक जिंदा हूं। मृत्यु है, यीशु इसलिए मरा ताकि लोग पाप से और मृत्यु से छुड़ाए जाएं। जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए यीशु के पीछे चलते हैं, चंगाई पाने के लिए यीशु के पास आते हैं, चंगाई, शरीर की चंगाई पाने के लिए आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर की बीमारी फिर से आ सकती है, लेकिन मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु कभी भी ना होगी। मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि जैसे लोग इस दुनिया से जाते हैं, आप इस दुनिया से होकर उस मृत्यु से नहीं गुजरेंगे। वचन कहता है थिस्सलुनीकियों की पत्री में, अगर आप सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ें तो बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में मरते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य है वे मृतक जो अब से मसीह में होकर मरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा। मरना दो प्रकार का है, इस दुनिया से जाना दो प्रकार का है। ध्यान से सुन लीजिए, एक है मसीह में होकर जाना और एक है मसीह के बिना चले जाना। जो मसीह के बिना जाते हैं वो मरते हैं, और जो मसीह यीशु में होकर दुनिया से जाते हैं वो मरते नहीं। बाइबल कहती वो सोते हैं। अगर कोई मर जाए तो हम विलाप करते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम रोते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाए हम विलाप करते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने के बाद जो मसीह में नहीं उसके लिए कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन जो मसीह में होकर जाता है उसके लिए एक उम्मीद है, क्योंकि यीशु ने केवल यह नहीं कहा कि मैं युगानुयुग जीवित हूं, यीशु ने कहा मैं फिर से वापस आऊंगा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और वचन में लिखा है जो कब्रों में है वो यीशु का शब्द सुनते ही कब्रों से बाहर निकल आएंगे। हालेलुया बोलिए, कब्रों से। तो मसीह में कब तक रहना? जब सताओ आओ तो भाग जाना। मसीह में कब तक रहना? बाइबल में लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना तो तू जीवन का मुकुट प्राप्त करने पाएगा। हालेलुया बोलिए, कब तक मसीह में रहना? प्राण देने तक। वचन में यूं भी लिखा है जो शरीर को घात करते हैं उनसे ना डरना, उससे डरना जो शरीर और आत्मा दोनों को कहां डाल सकता है? शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। प्रिय, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस समय तो आएगा, इस दौर से तो हम गुजरेंगे, इस दौर से निकलना होगा, इस दौर से जाना होगा। लेकिन धन्य है वे जो मसीह के कारण सताए जाते हैं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते। पहाड़ी प्रदेश में यीशु मसीह ने उस पहाड़ी देश देते हुए कहा धर्म का अर्थ धन्य है वे जो यीशु के कारण सताए जाते, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम सत्य को जानते तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता। आप जानते हैं सत्य क्या है? सत्य यह है कि मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है। सत्य यह है कि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। सत्य यह है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और सत्य यह है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। मैं अंतिम समय का सुसमाचार आपको देने के बाद आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ये अंतिम समय का सुसमाचार है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। यीशु आने वाला है। क्या आप चंगाई के पीछे भागते रहेंगे?
क्या यीशु के पीछे भागेंगे? क्या आपको चंगाई चाहिए या चंगाई देने वाला चाहिए? जो चंगाई के पीछे भागते हैं वो थोड़े दिन के विश्वासी होते हैं, लेकिन जो यीशु के पीछे भागते हैं वो प्राण देने तक यीशु को कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया बोलिए। चंगाई बड़ी नहीं है, चंगाई देने वाला बड़ा है। चंगाई चाहिए, चंगाई देने वाला चाहिए। कितनों को चंगाई देने वाला यीशु चाहिए? अगर यीशु आपके पास है तो बाइबल कहती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है, उसी के पास जीवन है। तो यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह जीवन दाता है, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको जीवन देने आया और वचन कहता है जो यीशु में है उनके पास जीवन है। यीशु मसीह कैसा जीवन देने आया? वचन कहता हमेशा का जीवन, हमेशा की जिंदगी यीशु देने आया है। आइए खुदावंद के वचन से एक वचन मेरे साथ पढ़ लीजिए। फिलिपियोस का पहला अध्याय उसके 21 पद में पौलुस ने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। सुनिए, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मुझे सुनिए, मर जाना लाभ है। कभी को बोलता है कि मर जाना लाभ है? कोई नहीं बोलता। मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है, क्योंकि पौलुस कहता है, पौलुस ने कहा गलातियों 2 जाए उसके 20 में वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पे लटका दिया गया। मैं जिंदा नहीं रहा, परंतु अब मुझ में मसीह जिंदा है। हालेलुया। मुझे सुनिए, मन फिराने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, जिस दिन मसीह को अपनाने के बाद एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा प्राप्त करता है, वो यीशु की मृत्यु में शामिल हो जाता है। जैसे पानी में गया, पानी से बाहर आया, ऐसे ही एक दिन जब मसीह में चलते हुए कब्र में डाल दिया जाएगा। जैसे यीशु कब्र से बाहर आया, उसने मृत्यु को हरा दिया, ऐसे ही एक दिन बाइबल में लिखा है सब मृत्यु कब्रों से बाहर निकल आएंगे। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया, जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर था, अगर यीशु मसीह बोलता कब्र से बाहर आ जाओ तो सभी मृतक बाहर आ सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया तब यीशु ने लाजर का नाम लेकर उसको जिंदा किया। लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनिए, वो 2 बहनों का एक भाई था। वचन में लिखा है यीशु मसीह लाजर से प्रेम करता था, यीशु मसीह लाजर से प्रेम करता था। एक दिन प्रभु यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा हम चलें, क्योंकि मेरा मित्र लाजर जब वो बीमार था तब नहीं, जब वो मर गया तब यीशु ने कहा मेरा मित्र लाजर सो गया है। यीशु ने 2 बातों को कहा, ध्यान से सुनना, मरने में और सोने में अंतर है। मैं मसीह आपको बता देना चाहता हूं, मसीह होते हुए जो मसीह में जाते हैं वो मरते नहीं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक उदाहरण दूंगा, अभी थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त होगी और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर घर में 10 लोग हैं परिवार के और एक आदमी पहले सो जाए तो क्या 9 लोग पीछे 9 लोग, एक आदमी पहले सो जाए तो क्या पीछे 9 लोग बचे सोने के लिए? अभी क्या वो विलाप करते हैं? क्या वो रोते हैं? क्या वो चिल्लाते हैं? क्या वो पब्लिक को इकट्ठा करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि उनको उम्मीद है सोया है जाग जाएगा। हालेलुया बोलिए। समझ आई नहीं आई? आप विश्वास करते हैं सोया है जाग जाएगा, इसीलिए आप और मैं, एक आदमी घर में पहले सो जाने से रात में चाहे दिन में सोए, हम कभी रोते नहीं, हम कभी चिल्लाते नहीं, हम कभी विलाप नहीं करते, हम उठा के किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को फोन नहीं करते। हमें विश्वास है कि सोया है जग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, सोने में और मरने में फर्क है। मसीह मरता नहीं, मसीह के लोग मरते नहीं, मसीह के लोग सोते हैं। हालेलुया बोलो। इसीलिए पौलुस ने कहा मरना मेरे लिए लाभ है, मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन बोलिए। हालेलुया।
यदि आप मसीह यीशु में हैं, जब आप दुनिया से जाएंगे, आपके जाने के बाद आप और मैं एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएंगे और हमें भी उस कब्र में से होकर निकलना होगा। जब लाजर की मृत्यु हुई और यीशु को संदेश भेजा गया, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरा मित्र लाजर सो गया है। जब शिष्य यीशु की बात को समझ नहीं पाए, तब यीशु ने कहा, अच्छा साथी है, हालेलुया, वही तो हमसे प्रेम करता है। ये तो बातों से प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु सच्चा प्रेम करने वाला है। संसार के लोग आपको बातों से शांति देने, सांत्वना देने के लिए आपके पास आ सकते हैं, लेकिन प्रियो, यीशु ने कहा, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं, मैं सच्ची शांति देता हूं। यीशु ने कहा, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं सच्ची शांति देता हूं। यीशु का प्यार केवल बातों से नहीं, परंतु उसके पीछे एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, एक बड़ी कुर्बानी है। परमेश्वर का प्रेम बातों ही से नहीं। मित्र आत्मा ने जो मुझे बताई, आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल कहती है, जब आदम और हवा ने पाप किया, तब संसार आदम और हवा के अंदर था, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन जब यीशु क्रूस पे चढ़ा, यीशु को क्रूस पे टांग दिया गया, हम सब यीशु के अंदर थे। जैसे यीशु मसीह मर के जी उठा, ऐसे ही हम उस पे विश्वास करने वाले आप आज देखते हो, लेकिन परमेश्वर हमारे रचने से पहले हमें अपनी माता के गर्भ में रचने से पहले हमें जानता है। जब पौलुस यीशु मसीह क्रूस पे था, पौलुस क्यों कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे था? क्योंकि वो इस बात को जान चुका था, जब यीशु क्रूस पे दुख उठाया, जब यीशु ने मृत्यु को हराया, जब यीशु मसीह ने दुख उठाया, उस समय मैं भी यीशु के साथ था। हालेलुया। इसलिए यशायाह 53 में लिखा है, उसके मार खाने से चंगे हो जाओगे नहीं, चंगे हो गए। इसका मतलब मृत्यु का डंक हमारे जीवन से तब टूट गया जब यीशु मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मृतों में से जी उठा। बीमारी का भुगतान उसी समय कर दिया गया जब यीशु ने मार खाई। शैतान का सिर उसी समय कुचल दिया गया जब यीशु मसीह ने कहा, मृत्यु और लोक की कुंजियां मेरे पास हैं, और उसने शैतान के सिर को कुचल डाला। यदि आज आप मसीह हैं, आप शैतान के नहीं, शैतान की मुंडी पे आपका पांव है, क्योंकि आपके पाप ने शैतान के सिर को कुचला है और शैतान आपके पांव के नीचे है। हालेलुया बोलिए। वचन कहता है, यीशु मर के जी उठा, लेकिन लाजर की कब्र के पास, जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में रखा हुआ था, यीशु मसीह वहां पहुंचा। सब काम यीशु कर सकता है, लेकिन यीशु ने एक काम वहां लोगों को करने के लिए कहा। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप सदा का जीवन पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मृत्यु से आप आजाद कर दिए गए हैं, मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप तब मृत्यु से छुटकारा पाए हुए होंगे, तब आप मसीह के साथ होंगे, यदि आप जीते जी इस संसार में रहते हुए आप इस बात को जानते हैं कि मसीह यीशु में होंगे। और वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17-18 में, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, लाखों स्वर्गदूतों के साथ एक बड़ी तुर्री की आवाज होगी, और जो मसीह यीशु में होकर गए हैं वो कब्रों से बाहर निकल आएंगे। वो निकल आएंगे कब्रों से बाहर। यीशु मसीह जब आएगा, यीशु का शब्द होगा, एक बड़ी गर्जन होगी, और जो इस दुनिया में उसको अपना जीवन दिए संसार में रहते हुए, वो उसकी आवाज को सुनकर कब्रों से बाहर निकलेंगे। जैसे मरा हुआ लाजर कब्र में पड़ा था, लाजर कब्र से बाहर निकल आया। दफनाने के समय में तो कई आदमी उसको पकड़ कर रखे होंगे, लेकिन जी उठने के समय किसी की जरूरत नहीं, केवल यीशु की जरूरत थी। हालेलुया बोलिए। मरने के समय तो कई लोगों ने पकड़कर उसको कब्र में डाला होगा, जैसे आज भी डालते हैं, लेकिन जी उठने के समय 4 आदमियों की, 5 आदमियों की, 6 आदमियों की कोई जरूरत नहीं कि उसके कंधे को, उसकी टांग को पकड़े और उसको कब्र में डाल दे। अगर बॉक्स में भी रख के डाला गया होगा तो भी 4-5 आदमी, 6 आदमी की जरूरत है कि उसके बॉक्स को पकड़े और उसको कब्र में डाल दे। प्रियो, उस समय किसी और की जरूरत नहीं, केवल यीशु ही काफी है, उसका शब्द ही काफी है। उसके शब्द से लाजर अपने आप कब्र से बाहर आ गया। अगर आप मसीह में हैं, वचन कहता है एक दिन ऐसा आएगा, आप और मैं मसीह यीशु के आगमन से पहले यदि इस दुनिया से चले गए, एक दिन कब्रों से बाहर निकल आएंगे। हालेलुया बोलिए।
तो आपको एक बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए, हम निकल तो आएंगे। क्या दुख पाने के लिए, क्या मुसीबतों के लिए, क्या संकट के लिए? नहीं होगा। वहां पर कोई रोना और चिल्लाना नहीं होगा, वहां पर शांति और आनंद होगा और हमेशा खुशी होगी। क्या आप उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं? जो लोग उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं अपने हाथ को उठाएं। क्या आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप यीशु के साथ चलते हुए यीशु में होकर दुनिया से जाना चाहते हैं? अगर आप मसीह में आप अपना फैसला लेते चलने के लिए, मसीह के पीछे चलने के लिए, मसीह यीशु के पीछे चलते हुए, दुख उठाते हुए भी मसीह में बने रहने के लिए अगर आज आप निर्णय लेते हैं, चाहे प्राण भी चला जाए, जान भी चली जाए, तो भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा। जो लोग ये फैसला लेते हैं वो अपना हाथ ऊंचा उठाएं और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जल्दी से, क्योंकि बाइबल में लिखा है डरपोक कभी भी परमेश्वर के घर में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। डरपोक कभी भी स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। डरने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। डरने वाले कभी भी उधर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। अगर आप डर गए सताओं को देखकर, पीड़ाओं को देखकर, दुखों को देखकर, आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या सच में आप मसीह यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? तो सुन लीजिए, बाइबल कहती है उसने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ्य। मैं विश्वास करती हूं और मेरे जीवन में, हाँ खुदावंद, तेरी महिमा को, तेरे जलाल को मैं देखना चाहता हूं। और रबाबा थी रबा शखा रबाबा रिबाला रबो शंदा रबाबा। जो लोग आज विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मर के जी उठा है, वो अपने हाथ को फिर से उठाएं। जो विश्वास करते हैं यीशु जिंदा है, अपने हाथ को उठाकर कहें, यीशु मसीह, आप विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है। मैं मसीह यीशु में चलते हुए मैं पिता अपने जीवन को पिता आपके हाथ में देता हूं और मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे लिए आया है, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है। यीशु धन्यवाद। फिर से कहें, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आपने मुझे जीवन दिया है यीशु के नाम से, आमीन। कोई आंखें नहीं खोलेगा अपनी आंखों को। जब यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया और उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई, उस समय को याद करते हुए, यीशु ने जो दुख उठाया, आप उस समय को याद करते हुए आज कहें, प्रभु अगर यीशु मसीह, हाँ मैं आपके पीछे चलते हुए मुझे दुखों का सामना भी करना पड़े तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो भी मैं आपको नहीं त्यागूंगा, तो भी मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो कोई मनुष्यों के सामने मेरे नाम का इनकार कर देगा, एक दिन पिता के सामने मैं इनकार करूंगा। इनकार करने वाले नहीं, इकरार करने वाले बने। आप मसीही बने, सच्चे मसीही बने। दुख आए, संकट आए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और रबा बाबा बा थीरा बाला रबा, अपनी आंखों को बंद कर ले। इस समय वो समय है जब प्रभु का सामर्थ्य आपको छूने जा रहा है, उसका अभिषेक आपको छूने जा रहा है, उसकी सामर्थ्य आपको छूने जा रही है। अंधकार की सारी शक्तियां गिरा दी गई हैं, दुष्ट की सारी शक्तियां नाश कर दी गई हैं, दुष्ट की सारी ताकतें और नाश हो चुकी हैं, शैतान की शक्तियां नाश हो चुकी हैं, अंधकार की शक्तियां नाश हो चुकी हैं, शैतान की खोपड़ी को तोड़ दिया गया है, शैतान को हरा दिया गया है, शैतान की शक्तियां नाश कर दी गई है। रिबा का रबो ले रे पे, ओहो ले लो ले लो, उसकी सामर्थ्य को लो, उसका अभिषेक को लो, उसकी सामर्थ्य आपको छू रही है, उसका अभिषेक आपको छू रहा है। ओहो ले लो ले लो, वो आपको अपने अभिषेक से भर रहा है, अपनी सामर्थ्य से भर रहा है, वो अपने anointing से भर रहा है। वो खोल कर कहे, हाँ प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा। और रबा बाबा बाबा धीरा बाला रबा, वो मरा है तेरे लिए, वो मरा है मेरे लिए, और मैं जीऊंगा उसके लिए, उसके लिए। वो मरा है मेरे लिए,
मैं जीऊंगा उसके लिए। अपने हाथों को उठाकर गाएं। वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊंगा उसके। जो वादा करते हैं आज, यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए चलूंगा, यीशु का गवाही दूंगा, यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। वो अपने हाथ उठाकर मेरे साथ गाएं। वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊंगा उसके लिए। वो मरा है मेरे, मुंह खोल के गाइए आंखें बंद करके। वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊंगा उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊंगा उसके लिए। वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊंगा उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। अपने हाथों को उठाएं और सब शांत हो जाएं, सब चुप रहें और आंखें बंद रखें। उस समय को याद करें जब यीशु ने आपको और मुझे बचाने के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर उस दुख को सह लिया। वो क्रूस उठाकर चलता हुआ यीशु जब जाता है, जिसकी पीठ पर हैंटर मारे गए, उस समय को याद करें। ये आंखें बंद रखिए, निकलो यीशु के नाम से। ओ रबा बाबा बाबा बाथीरा बाला रबो शना ना मंदा रबा गाला रबो थारबा रिबा शखा रबा बाबा बाबा बाथीरा बाला रबा रिबा गाला रबो शंदा रबा गाला रबो ओ रिबा गाला रबो थारबा ला रबा ओ रबा शखा रबा गाला रबो ले रे रबा ओ रबा गाला रबो थारे बेले रबा। जो नीचे गिर के कोई उठाएगा नहीं, जो नीचे लेट रहे गिर रहे हैं चिल्ला रहे, उनको कोई नहीं उठाएगा। उसको लेटने दो, चिल्लाने दो उनको। ऐ दुष्ट आत्मा के अंदर से निकलो, नशा कराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, हर एक वो अंधकार की शक्ति, हर एक जादू टूने की ताकत को तोड़ता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा तुझे बांधता हूं, हर आज्ञा देता हूं, छोड़ दो यीशु के नाम से। रिबा शका रबा गला रबो तेरे बेले रबा ला रबा ला रबा ला रबा ला रबा ला रबा रुआ रिशखा रबा गला रबो तेरे बेले रबा रबा रिशंगा रबा गला रबो तेरे बेले रबा ला रबा ला रबा ला रबा ओ रबा बाबा बाबा बाथीरा बाला रबो शंदा रबा बाबा 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 बाथीरा बाला रबा। लो 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 लो, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कीजिए, अपने मुंह को खोलिए, ऊंची आवाज में प्रार्थना कीजिए। प्रभु का अभिषेक आ रहा है, उसकी सामर्थ आ रहा है, उसका नाम आ रहा है। ले लो ले लो ले लो ले लो, उसकी सामर्थ को ले लो, उसका अभिषेक को ले लो। यस होली स्पिरिट, टच इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और रशखा रबा ला रबो रिबा शखा रबा गला रबो तेरे बेले रबा ला रबा। ओ हालेलुया 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 रबा बाबा बाथीरा बाला रबो शंदा रबा। सब अपने स्थान पर अपने पांव पे खड़े हो जाइए और उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, ऊंचा उठाएं। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति गाते हुए। अपने हाथ उठाकर कहे, आंखों को बंद करते हुए, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। घुटनों पर हम आके करते हैं तुझसे प्रार्थना, मिलकर हम गाएं हालेलुया। हाथ उठाकर हिलाकर कहे हालेलुया, दिल से कहे हालेलुया। आएगा मेरा यीशु मुझे लेने,
कहा मैं फिर से आऊंगा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे पिता पर विश्वास रखते मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि यहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आएगा मेरा यीशु मुझे लेने एक दिन। कितना वो अच्छा और सुंदर समय होगा जब यीशु बादलों पे आएगा। कितना वो सुहावना समय होगा जब उसके लोग उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। यीशु जो बादलों पर उठाया गया, प्रेरितों के काम 11 में लिखा, गलील के लोगों ने यीशु को जाते देखा, और जब वो देख ही रहे थे तो दूत वहां पर उतर आए और उन्होंने कहा, जिस यीशु को तुम जाते देखते हो इसी यीशु को वापस आते भी देखोगे। प्रिय मेरा यीशु वापस आएगा, यीशु आपको लेने आएगा। क्या आप तैयार हैं? यदि आज की रात यीशु आ जाए। यीशु ने कहा, मैं चोर की मानद आऊंगा। अगर घर के स्वामी को, घर के मालिक को पता होता चोर किस घड़ी आएगा, वो कभी भी अपने घर में, कभी भी अपने घर में चोर को घुसने न देता, कभी भी वो वहां पर सिंह खाने न देता। प्रियो, आज रात यीशु अगर आता है, क्या आप तैयार है उसके साथ जाने के लिए? आज रात तैयारी की रात है, आज रात मन फिराने की रात है, आज रात लौटाने की रात है, आज रात यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने की रात है, आज रात धुल जाने की रात है यीशु के लहू से। आएगा मेरा यीशु मुझे ले एक दिन, जाएंगे हम उसके साथ, यहाँ पर होगा अनंत जीवन। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। मैं आज रात विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों के जीवन से बीमारियां छोड़ के जा चुकी हैं, बीमारियां उनके शरीर को छोड़ के जा चुकी हैं। आज रात यीशु मसीह ने बीमारी से आपको चंगा कर दिया है, क्योंकि उसका वचन चंगा करता है। उसके वचन में सामर्थ्य है चंगा करने की, उसके वचन में शक्ति है चंगा करने की। रिशंदरा रिबाखोनिमा रिबाखोनिमा शकारा बाबा 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 बाबा। अपने सिर पे हाथ रख लीजिए और अपनी आंखों को बंद करके शांत हो जाए, चुप हो जाए, चुप हो जाए, और कोई आंखें नहीं खोलेगा। प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर पिता का वो शक्ति, वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर। ले लो ले लो 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 प्रभु की सामर्थ, इसके अभिषेक को ले लो। यस, टच टच टच, फाइट। ऐसा अंधकार बीमारियों छोड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, इनके शरीरों से निकल जाओ, निकल जाओ। 5 पर चला जाए, ट्यूमर, पथरी, रिसौली, गिल्टी, हर एक वो पूरे सपने लाने वाली आत्मा, हर एक वो डिप्रेशन में डालने वाली आत्माएं, हर एक अंधकार की शक्तियां, बैकस्लैश करने वाली दुष्ट आत्माएं, यीशु नासरी के नाम से छोड़ दो। रबाशोनिमा रबाखोनिमा रिबाखोनिमा रबाशखानमा रीला रबो शखारा बाबा 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 रीगाला रबो निनमगाला रब। फिर से बोलो, धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। हाथ हिला के बोलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने मुझे चंगा किया है, यीशु धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। यीशु ने आपको छू लिया, यीशु ने आपको छू लिया है, यीशु ने आपको उद्धार, छुटकारा और शांति लिया है। और जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बोले हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए। जो लोग आज रात चंगाई को प्राप्त किए अपने हाथ को ऊपर उठाइए। जो लोग चंगाई पाए अपने हाथ को ऊपर उठाकर ऐसे हिलाएं। जिनको चंगाई मिली है, बीमार थे, अपने हाथ को उठाकर जल्दी से ऐसे हिलाइए अपने हाथ को।
जो लोग चंगाई पाए, अब मैं गवाही के लिए आपको सामने नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जो लोग चंगाई पाए हैं वही खड़े खड़े अपने हाथ को ऊपर उठा के ऐसे हिला दीजिए, जिनको यीशु ने चंगा किया है। आज रात की सभा में आपको चंगाई मिली, आप अपना हाथ उठाकर ऐसे हिला दीजिए, केवल हाथ हिलाइए ऐसे। आप संडे की रातना में, रविवार को जब आप चर्च में जाते हैं, आप गवाही दें कि आपको पल्ली मोड़ की कन्वेंशन में यीशु ने चंगा किया। हालेलुया। जो लोग आज एक बड़ी हिम्मत के साथ कहते हैं, चाहे मुझे प्राण भी देना पड़े तो भी यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वो लोग अपने हाथ उठाइए। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, वो लोग अपने हाथ उठा के ऐसे हिलाइए। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा